दोस्तों, अगर आपका ताल्लुक एशिया में शामिल किसी हॉटेस्ट कंट्री से है तो ये वीडियो देखने के बाद आप खुद को खुशनसीब जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वी नॉलेज। ये तो आप सभी जानते होंगे कि जिस दुनिया में हम रहते हैं इसे 7 कॉन्टिनेंट यानी कि 7 बर्रे आज़म में बांट दिया गया है और हर एक बर्रे आज़म में 30 या 40 से भी ज़ायद कंट्रीज मौजूद हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा ठंडे और बर्फीले ममालिक की। तो अगर दुनिया के सबसे ज़्यादा ठंडे बर्रे आज़म के बारे में बात की जाए तो वो है अंटार्कटिका। ये बर्रे आज़म दुनिया का सबसे ज़्यादा बर्फीला और ठंडा बर्रे आज़म इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ये दुनिया के इस हिस्से पर सूरज की किरणें बहुत ही कम पड़ती हैं। माहिरीन के मुताबिक सूरज की किरणें अंटार्कटिका तक पहुंचने में महीनों या सालों से भी ज़्यादा टाइम लगा देती हैं क्योंकि ये दुनिया का निचला हिस्सा होने की वजह से सूरज की लपेट में नहीं आ पाता, जिस वजह से यहाँ हद से ज़्यादा बर्फ पाई जाती है। दोस्तों, अंटार्कटिका दुनिया का 5वां बड़ा बर्रे आज़म होने के बावजूद भी रिहाइश से खाली है, यानी यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं रहता और ना ही रह सकता है क्योंकि यहाँ की ज़मीन शीशे जैसी सख्त बर्फ से ढकी हुई है। इसके अलावा यहाँ बर्फीले तूफान और तेज आंधी जैसी हवाओं का भी राज है, यानी किसी भी सूरत यहाँ जिंदगी गुजारना पॉसिबल ही नहीं। लेकिन यहाँ हर साल माहिरीन की एक बड़ी तादाद एक्सपेरिमेंट और खोज के लिए आती रहती है। तो दोस्तों, ये तो था दुनिया का सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट बर्रे आजम। अब हम बात करते हैं दुनिया की सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट कंट्रीज की। तो दोस्तों, दुनिया की सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट कंट्री में नंबर 1 पर आता है कनाडा एंड नंबर 2 पर आता है रशिया। कनाडा में रशिया के मुकाबले में मामूली सा दर्जा हरारत मनफी है, जबकि साल के 6 महीने ऐसे भी हैं जिनमें इन दोनों का दर्जा हरारत सेम भी होता है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ आबादी पाई जाती है क्योंकि यहाँ अंटार्कटिका की तरह सख्त शीशे जैसी बर्फ नहीं पाई जाती और ना ही यहाँ पर इतनी तेज हवाएं चलती हैं जो इंसान का रहना ही मुश्किल कर दे। लेकिन इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि यहाँ रहना आसान है, बल्कि अगर आप यहाँ के लोगों की जिंदगी के बारे में जानेंगे तो खुद को खुशनसीब समझेंगे। अगर हम रूसिया के शहर याकूत की बात करें तो ये दुनिया की सबसे ज़्यादा सर्द तरीन सिटी मानी जाती है और यहाँ दर्जा हरारत -41 डिग्री से लेकर -69 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। लेकिन दोस्तों, इतनी ठंड होने के बावजूद भी यहाँ लोग रहना पसंद करते हैं और वो अपने शहर को किसी भी सूरत छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। और अब हम जानेंगे कि याकूत के शहर में लोग अपनी ज़िंदगी किस तरह बसर करते हैं। तो यहाँ ज़िंदगी बसर करना बेहद मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से यहाँ आपको मोटे कपड़ों की डबल ट्रिपल टे पहनकर घूमना पड़ता है, जिस वजह से आप कंफर्ट नहीं रह पाते। इसके अलावा अगर आप ट्रैफिक में फंस जाए या फिर आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो आपको फौरन ही कोई इंतजाम करना होगा, वरना ठंड की वजह से जल्दी मौत वाक़या हो सकती है। और खबरदार, अगर आप इस सिटी में ज़्यादा देर बाहर घूमते हैं तो भी आपकी जान को खतरा है क्योंकि यहाँ की सर्द हवाएं इंसानी खून को जमा देती हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ आपको हर वक्त अपनी गाड़ी को स्टार्ट रखना पड़ता है, फिर चाहे आप इस गाड़ी का यूज करें या नहीं, क्योंकि अगर आपने एक बार गाड़ी को बंद कर दिया तो फिर इंजन में बर्फ जम जाएगी और फिर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। अब अगर यहाँ रहने की बात की जाए तो यहाँ रहना भी बेहद मुश्किल है क्योंकि यहाँ रहने के लिए लोगों ने घरों को खंभों या पुल के ऊपर बनाया हुआ है, चूंकि यहाँ घर की बुनियाद बनाने के लिए मिट्टी जैसी जमीन मौजूद ही नहीं। और अगर घर को बर्फ की तह पर बना दिया जाए तो यहाँ बर्फबारी होने के सबब ये घर बर्फ के नीचे धंस जाएंगे। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, यहाँ जो घर पुल या खंभों के ऊपर बनाए जाते हैं इन्हें हर 2 या 3 साल बाद तोड़कर फिर से बनाया जाता है क्योंकि बर्फ की वजह से इनकी बुनियाद ही कमजोर हो जाती है और ये गिरने लगते हैं। इसके अलावा यहाँ पानी की पाइपलाइन भी जमीन के ऊपर यानी कि बर्फ के ऊपर ही बनाई जाती है। और क्या हो अगर इस खतरनाक शहर में कोई मर जाए तो यहाँ एक बहुत बड़ा बर्फ से भरा हुआ कब्रिस्तान मौजूद है, जहाँ अगर कोई डेड बॉडी लाई जाए तो पहले तो इसे 2 दिन तक ऐसे ही बर्फ पर रख दिया जाता है और फिर खूब गहरी खुदाई के बाद इस डेड बॉडी को बर्फ के नीचे दफना दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, सख्त तरीन ठंड होने की वजह से यहाँ लाश सड़ती और गलती नहीं, बल्कि एक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 2 साल तक भी लाश बर्फ के नीचे जू के तू रहती है। तो है ना दिल हिलाने वाली बात।
और अब आखिर में बात करते हैं यहाँ के रहने वाले लोगों के खाने पीने की। तो यहाँ पर रहने वाले लोग हमारी तरह मज़े मज़े के खाने नहीं खा पाते। इनकी खुराक में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शामिल नहीं है। यहाँ लोग आमतौर पर फिश और खुश मेवे का ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि याकूत में मुश्किल से यही मिसर आता है। तो दोस्तों, देखा आपने ये बर्फीले इलाके जितने खूबसूरत नज़र आते हैं, यहाँ ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता है। तो वी नॉलेज आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता है। अपनी मालूमात में इजाफा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।